गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? पांच की स्पीड में चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? साउथ में चल रहा है। साउथ में चल रहा है वो, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? बी एंड डी। और आज भी एनओ कहीं नहीं आ रही। मैं माइक है यार, कैसे बोल रहे थे? अभी भी नहीं आ रही क्या? पहले बहुत अच्छा यार, देख माइक तो एकदम नया है, एकदम ब्रांड न्यू। इतना बोया का माइक है, 800 रुपए का माइक आता है। पहले बड़ा एडजस्ट कर लो, बड़ा एडजस्ट कर लो भाई। बी डायरेक्शन में जा रहे हैं और कर लिया हुआ है। बारिश कहाँ पड़ रही है? 30 डिग्री नॉर्थ पे ना। अप्रोच बहुत बढ़िया रखोगे ना अपनी, तो आंसर क्या पता गलत है? आप क्या मानो? 30 डिग्री याद नहीं है? ठीक है, क्या बोला है? तो 60 डिग्री पे लगनी चाहिए, 30 डिग्री 60 पे लगनी चाहिए, है ना? उसको 60 पे लगनी चाहिए, तो 60 पे लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका मेन के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या करना पड़ेगा? माइनस मैन। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि अपना वो ट्राइंगल मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, डायरेक्शन में चले जाओ। ट्रेन कहाँ पर है? यहाँ से 3 डिग्री खुद कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। ठीक है, माइनस से माइनस दे रहा है। इन दोनों का रिजल्ट चाहिए अपन को कहाँ पर? इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा? तो कहाँ पर चाहिए भैया? मुझे यहाँ से। ठीक है, तो कुछ वेक्टर से उड़ जाएगा सीधा डायरेक्ट। कैसे? कैसे सोच कर देखो। एक वेक्टर, ये रहा अपना दूसरा वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये नीचे से 60 है, मतलब ये 30 है, ये 30, मतलब एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह से। एक नीचे की तरफ वेक्टर नहीं है, एक यहाँ वेक्टर है। कितने पे? बी आर जी, ये अपने पास बी एम जी। डायरेक्शन बता दी मैंने। ये 60 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट जा रहा है यहाँ पर, तो इसको बाइसेक्ट कर। तो क्या मतलब है? किसी का पलटा बाहर नहीं। इसका मतलब होता है रिजल्टेंट का दबाव कहाँ होता है? जो वेक्टर बड़ा होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तभी बाइसेक्ट करेगा उसको। तो ना ये तो होता है ना? हाँ, मैं ना बोलो ना करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बी आर जी एंड बी एम जी ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर भी क्या पूछा है? हिंदी पूछा है ना? हिंदी पूछा होगा तो। हाँ, तो आरती पूछ लिया है, हिंदी रखा होगा। बी आर जी कितना आ जाएगा? 10। हाँ, ये आ रहा है। आप बहुत बताओ कैसे है? वो अच्छी बता रहा हूँ किधर से। ठीक है, जो बताओ नीचे वाला 60 डिग्री एंगल कैसे आ गया? वो क्या कैसे आ गया? मैंने तो नहीं निकाला, मैंने तो नहीं निकाला, मैंने तो नहीं निकाला। बी आर जी पता है मुझे 30 पे है, क्या ये उधर है? हाँ वो उधर है, ये रखे हैं यहाँ तक। तो मुझे चाहिए कि तो बी आर में है, तो 60 पे होना चाहिए, उसने बताया। हाँ, वर्टिकल का 60 पे होना चाहिए, वर्टिकल 60 पे होना चाहिए। तो ये खुद यहाँ 30 पे है, पूरा यहाँ कितना हो गया? 60। ये खुद 60 पे है,
ये ना कितना हो गया 30 बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, बाइसेक्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। अरे काम फिनिश एकदम से, ठीक है। और अभी भी काम फिनिश नहीं लगता है, बस नजर नहीं आया तो क्या करें, तो क्या करें, सवाल तो अपने दिमाग में, मान लो नजर ना आए तुम्हें, क्वेश्चन छोड़ो मत, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, कौन सा वाला, रिजल्टेंट a स्क्वायर tan बीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा अपॉन a प्लस में b cos थीटा। यहाँ पर रखना 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, a b की वैल्यू निकाल लेना, कुछ तो मिल जाएगा आपको, रिलेटिव मिल जाएगा a b के बीच में, है ना, क्यों करिए, ठीक है। ये कौन सा, ये दो है अपने पास, ठीक है, इसको उल्टा लिख लो, कैसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बोल दिया अपन ने ए वेक्टर, इसको बोल दिया अपन ने बी वेक्टर, ठीक है, इसको बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया। क्या करना है, बी sin थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, sin 60 डिवाइड बाय, ठीक है, अपने पास क्या है a प्लस में b cos 60, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 30 डिग्री। ये ना चमके कि बाइसेक्टर इक्वल करेगा, ध्यान से लगा कर देख लो, वेक्टर से उड़ा लिया क्वेश्चन अपन ने, ठीक है। यहाँ सोल्व करके देखो आ रहा है क्या करता हूँ, 1/√3 बराबर, यहाँ पे क्या गया b √3/2, यहाँ पे कितना गया a प्लस में b/2, ठीक है, 2 से 2 उड़ जाएगा, a/√3 इज इक्वल टू b√3 डिवाइड बाई 2a प्लस में b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस में b इज इक्वल टू 3b, इधर से कटेगा a बराबर नहीं। क्लियर है क्या, क्लियर है, अगला क्वेश्चन नहीं क्लियर, यार तुम क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इससे अप्रोच है ही नहीं, तो मतलब कौन सी भाषा में समझाओ, हम आइए तो भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली तुम्हारे एंड से दिक्कत है, शायद तो भाषा में किसी चीज हो रही है, भाषा का इस्तेमाल करो, कोई ऐसा मेथड जो कभी देखा नहीं है, ये कोई हाई एंड मैथमेटिक्स हाई एंड फिजिक्स लेके आ रहे हैं, नहीं नॉर्मल डायरेक्शन बनाइए, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, कभी तो तुम दिमाग में जाते हो, कभी तुम एकदम नादान बन जाते हो, वही बोलूँ मैं दोबारा जो थोड़ी देर पहले बोला था, मैं नया तो से लाऊं, नया तो से लाऊं, बताओ जब भी बोला था वापस बार बोलूंगा मैं, भी कहाँ जाएगा इधर, बारिश ना पड़े इधर असलत तुम मिल के असलत, कोई दिक्कत नहीं असलत, ठीक है, आज इधर जा रहे हैं, हाँ बता रहे, ठीक है, ये इंसान इधर जा रहे हैं, बारिश इधर पड़ रही है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लिया, आधा लिखना, इसको डायग्राम में बनाना है, वी आर अरे यार इसको तुम देख क्या तुम जाके नाम है तो ये डायग्राम नहीं बना, अरे बी आर बनाना है, वेक्टर बी आर, इसकी डायरेक्शन देख, डायरेक्शन उधर है, उठा के बस ऐसे रखना, कुछ नहीं करना, बस रुक जाना है, फिर 1 सेकंड सांस लेने की कोशिश करना, फिर 30 डिग्री बना लेना है, ये बना देते 30 डिग्री पे, फिर एक बार वापस सांस लेनी है, फिर देखो क्या है अगला, माइनस का पीएम है, पीएम खुद इधर है, माइनस बनाना तो इधर आएगा, इधर आ गया माइनस का पीएम, ये आ गया, दो वेक्टर का टेन यहाँ पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इनके बीच में से आएगा, और रिजल्टेंट क्या होगा बी आ रहा, क्यों होगा क्योंकि मैंने पहले से लिखा था, अब तुम जैसे सोल्व करना चाहोगे सोल्व कर लो, ठीक है, हमें भी यार मतलब वैल्यू कुछ दिया रहता है, कुछ दिया और कुछ बात होता तब तो उसके साथ सोल्व करते हैं,
हमें तो सिर्फ ये बोला 60 पे आना चाहिए बस, एंगल की बात कर रहा है, इससे मैंने एंगल तोड़ा दिया इस क्वेश्चन में। तुम्हारे क्लियर हो गया? तुम्हारा बात करो, कैलकुलेट करना है रेन की वेलोसिटी, तुम्हें यही नहीं पता कैलकुलेट क्या करना है, तुम्हें डाउट कैसे पूछ रहे हो? मैं कहता हूँ तुम्हारे यहाँ से दिक्कत है। डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकल। लास्ट में 60 निकालना है, उसमें बढ़िया अच्छे से एक दिन पूरा नहीं करेगा, तुम घर पे क्या करते हो फिर? घर पे क्या करके आते हो? तो कह रहा हूँ मेहनत नहीं करते हो, क्वेश्चन लगा लेके बैठे हैं, 5 बार करवा दिया, क्लास में घुसा था कितने बजे? 45 पे घुसा था, 20 मिनट आगे रहेगा। ये अलग घड़ी है, तो ये तो घड़ी अच्छा है, नहीं अलग होता है। मैं घुस गया था क्लास में 50 के लगभग, मैंने आगे देखा नहीं करेंगे, पता नहीं मेरे को इसमें यह थोड़ी सी आगे लग रही है, ठीक है? अभी और कर दोगे क्या? The direction of rain, the direction of rain is vertically downwards, vertically downwards, vertically downwards. Person is running with the speed 5 meter per second, with the speed 5 meter per second in south direction, in south direction, in south direction, and rain appears him, the rain appears him in the direction 30 degree with the vertical, the rain appears him at 30 degree, with vertical, 30 degree with vertical, in north direction, then in which direction, then in which direction the person, in which direction the person should run, the person should run, so that the rain will appear him, the rain will appear him 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical. Also calculate this new speed, the new running speed. समझ गए क्वेश्चन? और एक सेकंड नोट सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसेस करो दिमाग में। यार मुझे याद थोड़ी सेकंड लाइन कौन सी है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम यार?
तो सेकंड लाइन थोड़ी आता है। अच्छा धीरे धीरे तो लिख पाता हूँ यार क्वेश्चन में। अरे तो मुझे ये रिमाइंड कराओ ना कहाँ से बोलना है। तुम्हारी सेकंड क्या है मुझे थोड़ी पता है उस चीज का। तुम लोगों की सेकंड क्या है मुझे थोड़ी पता है उस चीज का। साउथ डायरेक्शन के बाद मतलब स्टार्टिंग ही हुई है तो ठीक है। मूविंग इन साउथ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्या मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड ठीक है। एंड द रेन अपीयर्स इन 30 डायरेक्शन विद द नॉर्थ। The rain appears at 30 degree with vertical 30 degree with vertical in north direction. बस निकालो। कैलकुलेट के बाद क्वेश्चन बोलना है इस न्यू रनिंग स्पीड कैलकुलेट इस न्यू रनिंग स्पीड लास्ट लाइन है। कौन सा है और हाँ भागेगा वो रोज तो भागना पड़ेगा उसको। 5 देखेंगे ठीक है। करते हैं क्वेश्चन निकाला बैठे कैसे निकालना रोज पता ही तुमको कैसे करनी है। डायग्राम बनाना है डायरेक्शन में रखना उसको जो पूछा उसके साथ आंसर देना है। देखो क्या है ये आदमी के यहाँ बारिश गिर रही है भाई ऐसी गिर रही है एक्चुअल में यही गिर रही है बारिश है ना। ये कहाँ जा रहे हैं खुद बैठे साउथ में जा रहे हैं ठीक है। जहाँ जाते हैं उसको नीचे बना दिया करो एक बार। इसके रिलेटिव निकालने पर तो रिलेटिव का मतलब उल्टा करना है इसको माइनस बी एम जी रखना है इसे बी आर जी माइनस बी एम जी। ये जो आएगी वो क्या आएगी रिलेटिव आ जाएगी। डायग्राम बना है सही ऐसे बना डायग्राम ये बना अच्छी बात है बन रहा है रेन ऐसे है कुछ उल्टा चलाएंगे तो ऐसा आ जाएगा ठीक है। ये नॉर्थ था अपने पास ये साउथ अपने पास क्लियर है। तुम बोलो क्लियर है क्या दोबारा आगे की वापस थोड़ी आऊंगा मैं समझने वाला होता हूँ कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए हो तुम मेरा वहम तोड़ देते हो। तो दिन में मैं थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ फिर तुम 2-3 दिन बाद ऐसा करते हो मेरे साथ करेगा कोई दिन मेरे साथ ही हो रहा है क्या है ना ये बन गया ये कितना देर है क्या क्या पूछ लिया बच्चे इस डायरेक्शन में भागेगा यहाँ से एक चीज निकाल सकते हो आप निकाल दो ये गिवन है क्या आपको तो 10-30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी एम जी बटा बी आर जी
तो वी आर जी कितना आ जाएगा, वी एन जी बटा N30 क्या जाएगा, इसमें लगा दिया N30 है ना, N30 लगा दिया, पक्की बात है, श्योर है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5√3 वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आंसर है, पूछ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसमें, नेक्स्ट बोला है कि ये किस डायरेक्शन में दौड़े, है ना, ताकि इसको क्या मिले 60 अब दो, तो अपने उसमें आ जाओ, ये क्या विद्यार्थी, ठीक है, ये कहाँ पे होना चाहिए, 60 पे होना चाहिए, तो ये 60 पे होना चाहिए, ये वाला, ये हमें कितना 60, ठीक है, PRM करना पड़ेगा उसको, हाँ तो मालूम है तुमने भाई, क्यों, अगर मैं इसको नोट में जुड़वा दूंगा रिलेटिव करने के लिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ले गए हम उधर, एक्चुअल तो ये रहा, रिलेटिव बनाने उल्टा करना पड़ेगा मेरे को, तो ये रिलेटिव डायग्राम बन रहा है, ये जेड एंगल बंद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, एंगल बंद करने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, ये मतलब माइनस VN ये करना पड़ेगा, इसका मतलब कहाँ दौड़ रहे हैं, दौड़ना पड़ेगा उसको, आपको दौड़ना पड़ेगा उसको, आधी बात समझ में, ट्रायंगल बंद करना ना मेरे को, ट्रायंगल बंद कर दिया, बचा क्या क्वेश्चन में, स्पीड पूछ ली, V2 निकलो तो V2 सेम नहीं है, वो अलग है, अलग है, ठीक है, अलग होगी ना स्पीड, तो 1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 mg बटा VRG, वैल्यू कितनी है √3, वैल्यू कितनी है पता नहीं सर, वैल्यू कितनी है 5√3, होना होगा आंसर कितना आ जाएगा 15, अपोजिट लिए बैक कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट लिए पहले शुरू कर भेजा, क्लियर में करने के आगे क्लियर है क्या, क्लियर है, देखो अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच का फर्क है, अब फटाफट जल्दी से छापो, बात करनी है तुम्हारा करनी है, सिलेबस सुन लो, हाँ नहीं होता है अभी नहीं होता, टेस्ट का सिलेबस सुन लो भाई, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट, का मतलब क्या है, बाकी
हाँ बाकी ये सारे छोटे टॉपिक होते हैं ना, बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, छोटे टॉपिक। बीएमजी में नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? 10 बार लिखूंगा एक क्वेश्चन में, बी आर एम इज इक्वल टू बी आर माइनस बी एम जी, इसलिए बार बार नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव में क्या कर रहे हैं बार बार ये माइनस ये इनिशियल माइनस फाइनल, बार बार माइनस कर रहे हैं वेक्टर के हिसाब से, कारण समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है समझ गए, माइनस कर रहे हैं। अच्छा तुमने नोटिस किया होगा रियल प्रॉब्लम में प्लस कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें उसमें जो वेलोसिटी देता था ना, वाटर रिस्पेक्ट में देता था, वाटर में जो वेलोसिटी दे रहा है वो वाटर में ही दे रहा है, उसमें याद रखो, उसमें हमेशा क्या कर रहे हैं पर ट्रायंगल का डिस्टेंस डायरेक्ट कर रहे थे, एकदम डायरेक्ट सीधा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन और लिख लो, सिलेबस देख लिया वापस से, ठीक है समझ गए सिलेबस, देखो क्वेश्चन देखो, the direction of rain is direction of rain is the direction of rain is 30 degree with vertical due to north what should be the speed of a man from a direction so that the rain will appear him rain will appear him 60 degree at 60 degree with the vertical 60 degree with the vertical due to south assume दोनों में स्पीड लिखाई क्या ब्रेन की देखो कितनी लिखाई ना, देखिए assume the speed of rain equals 20 meter per second when the man is stationary, when the man is stationary 20 when the man is stationary and 20 meter per second when he is running, when he is running
क्वेश्चन समझ में आ गई क्या? क्या वीडियो बतानी है। बारिश पड़ रही है 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, वर्टिकल से। हमें ये बताना है कि किस डायरेक्शन में दौड़े और किस स्पीड से दौड़े कि इसको बारिश लगे 60 डिग्री साउथ में। जब वो रुका हुआ है, बारिश की जो स्पीड है वो 20 है, जब वो दौड़ रहा है तब भी उसको 60 डिग्री पे 20 लग रही है। ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। बना क्या डायग्राम बना के कौन सी डायरेक्शन दौड़ना पड़ेगा? क्या वाक्य है? आंसर दे रहे हैं, एक्टिव हो रखा है। कम मजा आता है, 1 लाख भर देंगे। मैं मेहनत नहीं कर रहा, एक बात नहीं तो गलत आंसर देते हो, कुछ नहीं देते हो। तुम करते नहीं हो, पैन नहीं चलाते, मैं देखता हूँ ऐसे बैठे रहते हो। गलत होगा उससे ज्यादा होगा नहीं, एग्जाम पे तो बैठ के हो नहीं। गलत करोगे तो गलत अप्रोच के साथ गलत करोगे, ये अप्रोच मिलेगी नोट करोगे जाके दोबारा पढ़ोगे, ये अप्रोच। आंसर तो दो कम से कम। क्या आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे जाता हूँ, ऐसा हो जाता है, यहाँ पे जाता हूँ, पता कर लेना कितना नुकसान। आगे आया जाता है, इनके ऊपर पड़ जाता है। आगे मैंने साइड करने तो वैसा करते हैं। क्या होगा? करेंगे तुम्हें हाँ आंसर बोलो, आंसर फटाफट। हाँ आंसर 25 शायद। और ये है मैं खुश हो जाता है आंसर देते हो तुम। अलग अलग आंसर आने चाहिए, सबके अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए। बस तेरा कोई आंसर और क्या है? एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में फिनोमेना एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई? एक्चुअल में क्या हो रहा है? बारिश गिर रही है ऐसे 30 डिग्री से, नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, कोई नहीं। ये अपने पास बी आर है कितना? 20। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उस बंदे को कौन से डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए ताकि उसको बारिश लगे 60 डिग्री साउथ में,
ये तो बोल रहे हैं। तो मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साउथ की वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यही तो होगा। वो फिर गड़बड़ के लिए एक स्टेप लिख के आंसर लिखा करो, समझ आ जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई मैं दवाई पी दूं तो आंसर आ जाएगा। खराब सही अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है पूरा पूरा। ये 60 डिग्री आ गया, ये क्वेश्चन नहीं बोला। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है ना अपने दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर कौन कौन से इसमें, तो वीआरसी होना चाहिए, वीआरसी होता वेक्टर दो आपसे पढ़ लेता हूं माइनस वीएमजी होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। वही हमारा क्या आएगा, बी आरएम है। तो मतलब ये वेक्टर जब लिखूंगा मैं यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में, वही इसको कनेक्ट करेगा नीचे की तरफ। थोड़ा सही छोटा बना देना, अरे वही तो कनेक्ट करेगा इसको, ये और ये बन गया उसके अंदर। पर ये उल्टा मारना पड़ेगा, माइनस वीएमजी। ठीक है, वीएमजी कहाँ है, इस डायरेक्शन में। कहाँ मारना पड़ेगा उसको भाई, टुवर्ड्स नॉर्थ जाना पड़ेगा उसको, टुवर्ड्स नॉर्थ जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। हाँ भाई बोलो फटाफट, यही कर रहे बार बार, ट्रायंगल बना रहे, ये बना दिया, फिर इसके डायरेक्शन देख ली, एडिशन करने के लिए वेक्टर रख दिया, उसको उल्टा कर दिया, डायरेक्शन में देख लिख लो ना। बीआरजी बनाना है, बीआरएम की डायरेक्शन बनानी है, ट्रायंगल को क्लोज करना है, और जो बीएमजी है उसको उल्टा कर दो, उस डायरेक्शन में देना उसको। 3 स्टेप का आंसर है, ठीक है। बच्चा क्या क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। ये दोनों किसके ऊपर आ गए, 90 डिग्री के ऊपर आ गए क्या, दो वेक्टर है, इसकी वजह कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकंड। क्या करूं मैं, क्या वैल्यू निकालना है, कंसिस्टेंट लगा दो, क्यों इसको से निकालो ना तुम, तो साइंस डायरेक्ट निकाल दो। ये परपेंडिकुलर हो गया अपना क्या नाम है, वो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर इसे बता देंगे, तो वीएमडी कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20 टू कहां पर, बताओ क्या लगा है, क्या लगा है, ये बताओ मुझे। नहीं तो अच्छा इसको साइन बोल दिया तुमने, ये इतनी वैल्यू निकल चलो, इसमें भी लगवाना चाहिए तेरे को, तो करना पड़ा, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है क्या, ठीक है। नोट्स में क्यों, ये समझ में आया, अरे ये समझ में आएगा, बीआरसी माइनस बीएमसी समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो बीआरसी यहाँ पर है, बीआरसी डायरेक्शन क्वेश्चन दे दी, दो वेक्टर मिल गए अपन को पहले से, मिल गए, इसमें से ये रिजल्टेंट है, किसका, बीआरसी का और माइनस बीएमसी का। इसको थोड़ा सा खुल के लिखो ना, ऐसे लिखेंगे बीआरसी बीआरएम इक्वल टू बीआरसी प्लस माइनस ऑफ बीएमसी, कैसे लिखो तुम, ठीक है। मतलब इन दो वेक्टर का सम ये होगा, ट्रायंगल तो पढ़ा ही आपने, ट्रायंगल क्या कहता है, ऐसे चलो शुरुआत से एंड तक एक वेक्टर लगेगा, लगेगा यहाँ से चले, ये अपना एंडिंग है, शुरुआत हो गई रिजल्टेंट की, शुरुआत हो गई रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट खत्म कहाँ हो रहा है, दूसरे वेक्टर के हेड पे, रिजल्टेंट खत्म कहाँ होना चाहिए, दूसरे वेक्टर के हेड पे, तो हमारा दूसरा वेक्टर यही होगा, तो जुड़ रहा है, जुड़ कौन रहा है, माइनस बीएमजी, तो बीएमजी क्या है, अपोजिट, अभी भी नहीं आया,
है ना, सिंपल है, सिंपल एकदम एकदम हलवा माफी सिंपल। तुम थोड़ा और जो मेहनत करते रहो करते रहो। बंडी की कितनी निपटाई तुमने अभी तक? ज्यादा कितने की भाई? वेबसाइट कर ली, निपटाना शुरू करो। ये अभी तो टेस्ट तक तो शायद डिस्कशन नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं तो ये ऐसा करते हैं कि थोड़ा 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 डिस्कशन कर लेंगे, लास्ट में जो 15-20 मिनट रहेगा आपके रोज 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे, एक तरफ से भी करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज अपनी खत्म करके रखो, मंडे के बाद, मंडे आएगा उसके बाद करते रहेंगे, पहले एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। अगले मंडे तक दूसरी तीसरी निपटा लेना और अपनी पूरी निपटा लेना। इस संडे को टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे को टेस्ट है। इस संडे में डेट क्या आएगी? 70, तो अगले को 24 है क्या? 24 को, 24 को आपका टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खत्म हो चुकी है केवल खत्म हो चुकी है। अब तो जनरल एक्सीलरेटर प्रॉब्लम देखो, एक्सीलरेटर प्रॉब्लम, एक्सीलरेटर समझते हो? मॉल में जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर गए कभी? सीढ़ियाँ नहीं होती अपने ऊपर चढ़ाती हैं, पर चलिए सीढ़ियाँ होता है एस्केलेटर। ये क्या मेरे दादा चिंगड़ नहीं आना चाहिए, पर थोड़ा कोई नहीं था, मतलब लगा कुछ पहले बोलने आते ना, कुछ पहले तो ध्यान देना चाहिए, इसका नहीं आते कुछ पहले सही करो। ये बात है, ये लड़का कुछ करने लग गया आजकल, तो पढ़ना चालू कर दो। एस्केलेटर प्रॉब्लम में लिखो पहला, चलो पहला के एक भी करूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक भी करूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखो सीधा पहला वाला क्वेश्चन लिखो। person person went to a shopping mall, went to a shopping mall, wants to buy, wants to buy साड़ी for his wife, साड़ी साड़ी को डी लिख देना, डी मत लिख देना, आता है लिख के साड़ी for his wife, he finds out, he finds out that साड़ी shop शुरू से बोलो क्या रहती है, हरकत गंदी लगती है तुम्हारी, क्या मैं होने के बाद तुम शुरू में बोल लेके जाते हो, स्टार्टिंग से बोलो ना, के बाद आवाज धीरे आ रही हो रहा है, क्या मैं लिखवा दी उसके बाद शुरू से क्या है शुरू से? A person went to a shopping mall, a person went to a shopping mall, यार थोड़ी सा चीज अभी बनती है स्टोरी से पहले तुम वैसे कर देते हो, आगे और निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। A person went to a shopping mall to buy sari for his wife, and he finds out that sari shop is at second floor, second floor, and he uses
he uses escalator to reach second floor, to reach the second floor, to reach the second floor. Full stop. Full stop. कंडीशन लिखने का है, मतलब आगे से लिखने चालू करने नीचे लाइन में लिखिए. Firstly, he is standing on escalator. He is standing on escalator, and escalator is moving. Escalator is moving. एक जगह खड़े होकर बोलो, कभी सुनता है कभी नहीं. अरे खड़े होकर बोलो यार. तुम्हारा फ्लो पर थोड़ा सा कैसे यार. आते ही मैं स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ, तुम मतलब इतना बोल देते हैं. Firstly, he is standing on escalator and Escalator is moving. Firstly, he is moving. He is standing on escalator, and escalator is moving. Escalator is moving, and it takes T1 time, and it takes T1 time to reach the second floor. सेकंड कंडीशन लिखो. सेकंड कंडीशन लिखो इसकी. बड़ा खराब है. एक क्लास. ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखो. He again went to the mall to exchange the sari. To exchange the sari. He again went to the mall to exchange the sari. This time escalator is not working. This time the escalator is not working. So he climbs up. He climbs up the stationary escalator, and he climbs up the stationary escalator. Takes time T2. Takes time T2. ठीक है, ये कंडीशन देखो. His wife doesn't like the sari. Doesn't like the sari. Send him to return the sari. And the angry man went to the mall. And the angry man went to the mall and climbs up
moving escalator climbs up. On a moving escalator, and it takes t3 times. It takes t3 time. Take t3 time. Calculate the relationship between T1, T2, T3, T1, T2, T3, assuming the velocity of man escalator is uniform all the time. इसी कंडीशन यही तो है। पहले एक क्वेश्चन समझ लो, कैसे बताएगा मैं क्वेश्चन। क्लियर तुम लोगों ने क्वेश्चन समझो। एक बंदा है उसको सेकंड फ्लोर पे जाना है, बाकी सब तो बात की बात है, ठीक है। एस्केलेटर दिखता है उसको, वो जाके खड़ा हो जाता है उसके ऊपर, एस्केलेटर उसके ऊपर पहुंचा देता है। T1 टाइम लगता है उसको ऊपर जाने में। सेकंड टाइम क्या करता है, दोबारा जाता है, इस बार एस्केलेटर खराब है, चल के चढ़ता है ऊपर, T2 टाइम लगता है, ठीक है। तीसरी बार क्या होता है उसके साथ, तीसरी बार क्या होता है, वो गुस्से में एस्केलेटर चल रहा है और खुद भी चल रहा है, अब क्या उसको T3 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है T1, T2, T3 के अंदर रिलेशन। तुमने लिखा क्वेश्चन, ये मत बोलना सर दूसरी लाइन लिखवा दो। क्वेश्चन की भाषा एकदम तो समझ में आ जाती है ना, तो करना क्या है, इसके बाद अगर वो छोटी मोटी चीज रह पे जाती है तो आप किसी से वो ले लिया करो, नंबर हो गए तुम्हारे दूसरे साथ कोई किसी बात की, तो कोई एक आधे का नंबर ले लो, कुछ भी कर लो, उनसे या तो फोटो मंगा लिया करो, जैसे चीज कर दिया करो यार, अपना वैसा रास्ता ढूंढो, ठीक है। हर बात नहीं हो सकता ना, वो बाई चांस कुछ छूट जाएगा तो अलग बात है, हर बात पॉसिबल नहीं है। बाकी तो मैं ट्राई तो करते ही हूँ 5 साल बताने के लिए। तो नहीं पाए क्लास में, कैसे किसी को बोल दो मुझे सेंड कर दे, अगर वो चाहे तो प्लीज कर दे और कर दे। इतना तो फास्ट बोला भी नहीं मैंने यार, तो बोलना लिख ही नहीं पाया, इतना तो फास्ट मैंने बोला भी नहीं। करो रिलेटिव मोशन का मोशन है, इक्वेशन मोशन में लग सकते हैं अगर लगाना चाहता है। आवाज बोल के सुनता नहीं है सही से, ये बोले तो एको नहीं आता, वैसे सुनता नहीं, तेज बोले अब यार थोड़ा सा करना पड़ता है ना एडजस्ट, ये सब होता है एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बड़ा बड़ा है रिलेशन वाला निकालना है, बड़ा और बड़ा नहीं कुछ नहीं।
30 देखा तो बड़ा कैसे हो गया, ये लगा तो छोटा होगा दिखने पर पता चलता है। समझ में आ गया ना तुम्हारे, पीछे मेरी थीम तो समझ में आ गई। है ना, करो रिलेशन आया कुछ, ऑप्शन दो, क्या ऑप्शन? ऑप्शन सिंपल तरीका है करने का, ज्यादा सोचने का नहीं है, सिंपल एकदम बड़ा सिंपल तरीका। तुम तो ये सोचो कि पहले जब चढ़ेगा तो किस तरह से चढ़ेगा, एक्सीलरेटर की स्पीड से चढ़ेगा, दोबारा चढ़ेगा तो खुद की स्पीड से चढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, ऐसा ले लेते हैं। तीसरी बार चढ़ेगा दोनों का कम होगा, T1 T2 T3 T4 कुछ करो। तो मेरा है तुम्हारा गलत लो एक्सप्रेस अगर मिनिमम में नेक्स्ट चलेगा तो के बारे में मान लो आपने के तो मान लो एक में चला एक में वो चला है बस हाँ ये तो है। नेक्स्ट और यू नेक्स्ट तो नेक्स्ट बस ये बात है। ऑप्शन सेकंड पक्का 100%। करे मैं कराऊं, कर लो क्या, अभी लगा दिमाग क्या है, सेकंड क्या, लगा रहे हो बुद्धि। क्या हाँ हाँ, तो कहते हैं डिग्री तो छोटा होगा सर, है ना, डिग्री तो छोटा होगा, ले छोटा कर डिग्री को। अब भाई सोच नहीं पता कैसे करनी है, तो मना करके पूछता हूँ तो मना करके पूछता हूँ तो गलत बात है, इससे हम लोग बुझ जाएंगे जरा क्या कहूँ क्या काम पता ही नहीं चलेगा, कैसे बोलता समझ में आ गया, लेकिन आया समझ थोड़ा नहीं पता चला, लेकिन नहीं पता चला उसने आकर ही बोला था रिवर से जाएगा, वीडियो से जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे कर रहा था। देखो भाई सिंपल है,
ये एस्केलेटर का ऐसे मान लो एस्केलेटर के ऊपर, ठीक है। एस्केलेटर मूव कर रहा होगा v1 से, सपोज करो, ठीक है। तो ये को डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितने की करे, कौन सी डायरेक्शन में करे, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना में मतलब नहीं है। तो v1 नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, सही बात है। तो v1 क्या है, v1 टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया गया समझ। दूसरी बार में क्या हो गया, तो इस स्पीड से जा रहा है, पेटो से जा रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया गया समय। तीसरी बार क्या है, अगली जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया गया समय। इस टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्पीड का एडिशन है। अपॉन में t3 की वैल्यू है अपॉन में t1 प्लस में अपॉन में t2 गुणा दो 1/t3 इज इक्वल टू 1/t1 प्लस में 1/t2। रिलेशन निकालोगे t3 का आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस में t2, आंसर सेकंड इसका है। एक सभी काम का तो काम कराया कैसे करते हो, रिलेटिव ना पागल, रिलेटिव ये और क्या है, अरे पागल कोई आगे जा रहा है, मैं खुद उसमें आगे भाग रहा हूँ, जल्दी नहीं पहुंच रहा मैं, जुड़ तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सिंपल फॉर्म में से करके आप वेलोसिटी अपॉन, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी में है, एडिशन क्यों हो रहा है, तो वेक्टर लगेगा सर, मैं एक क्वेश्चन करता। अरे यार सिंपल क्वेश्चन में इतना हार्ड क्यों बनाते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है उसका हार्ड वन बनाना तेरा सही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को हार्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं, दिखने में वहां का क्वेश्चन है, दिखने में ऐसे ही होगा, मेरे एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, वहां का क्वेश्चन होगा, जब आप पेपर के बाद हमारे पास आओगे हम उसका सोल्यूशन देंगे, तो लेंगे, ठीक है, मेरी बात सिर्फ दो लेंगे। ठीक है यार, मुझे चाहिए यार, तुम बढ़िया रिस्पॉन्स करो, बढ़िया आंसर दो, गलत दो सही दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोगे आगे टूटी में घुस जाएंगे, गलत करता करता चैप्टर पूरे कर दूंगा, टूटी खत्म हो जाएगी दीवार से पहले पहले, ये वो मैकेनिक तोड़ जाएगी, तुम्हारी साफ हो जाएगी सफाया। ऐसी शक्ल बना बना के बैठे रहोगे ना, तो वही मैकेनिक्स तो घुस गई, मैकेनिक्स का 20% पूरा करने वाला है, एनएलएम होने के बाद तो क्या ही बचता है मैकेनिक्स में, डब्ल्यूपी रोटेशन खत्म मैकेनिक्स, सोचो तुम, है ना। तो दिसंबर स्टार्टिंग के मेडिकल के आसपास सोच रहे मैकेनिक्स खत्म करने का, दिसंबर के आसपास का, तो वो आएगा कितना टाइम है, नवंबर आ गया, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा 2 महीने बचे, ऐसे 2 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए। तुम्हारी अप्रोच लगनी चाहिए, जो बताई जाती है क्लास में बात उसको तुम लगाओ, गलत आंसर है लेकिन उसी को लगाओ, तुम्हारा डाउट तब होना चाहिए जो मैंने बात बोली, तो उसके अलावा कोई दूसरा तरीका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तब तो तुम्हारी दिक्कत आनी चाहिए, तो उसके अलावा तो कोई तरीका अलग होता है, सेम किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो सेम तरीका, यही अप्रोच सारे क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब तुम बुद्धि नहीं लगा रहे हो, यही होता है उसका मतलब, एक्स्ट्रा प्रिविलेज बच्चे हो तुम फिलहाल के टाइम तो 2 साल से घर पे बैठे हो, ठीक है, हमें पता है तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम भी मान लो करनी पड़ेगी, तुम्हारा पेरेंट्स में जो मेहनत करेगा नंबर 2 टाइम देगा, फिक्स की बात है, 2 साल तक नंबर करा नहीं तो पढ़ेगा निकल जाएगा, बात ही नहीं आएगा, बाकी बच्चों की नहीं पढ़ेगा, किसी में घूमेगा नहीं, चला जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा, बाकी बच्चे अलग होने के लिए। जब तुम बैठोगे ना एग्जाम में, तो तुम्हारे साथ के जो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी 9, 10 में खराब करें, 8, 9, 10 भी खराब करें, वो भी डफर है, तुमसे भी डफर है, तुम भी डफर हो, तुम थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम नहीं रहोगे, थोड़ा सा पढ़ के आगे निकल जाओगे, थोड़ा सा पढ़ के, तो वो नहीं कर पाएंगे, इसमें आदत नहीं बन गई, ठीक है, वो ऐसे माहौल में रहेंगे जिनका नहीं होगा, तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या करना है, ठीक है, आपको
छोटी चीज से three cars are moving. Three cars. A. Three cars. A. B. And C are moving on a straight road. Moving on a straight road. Moving on a straight road with the speed of car B, car B, car B 60 किलोमीटर पर आवर and car C 50 किलोमीटर पर आवर moving in same direction, moving in same direction shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. ट्राई करूंगा क्वेश्चन है ना, तुम फोटो मेरे को भेज देना, ये as shown in figure. रुकना मेरे एक समझ में नहीं आता, चलो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुमने इतना बड़े बड़े में टाइप कर दिए तो तुम्हारा रहना ही है क्वेश्चन, इतने बड़े टाइप करके रखते हैं। ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन है क्या लास्ट में? ठीक है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द स्पीड, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ कार ए, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ कार ए so that it will overtake, so that it will overtake car C, so that it will overtake car C before car B, before car B. समझे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इतना सा है, सिंपल सा, इसकी स्पीड अपने को दी नहीं है, सबसे सिंपल है, तीन गाड़ियां हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसकी 50 स्पीड, इसकी 60 स्पीड, इसकी पता नहीं है, तो सबके बीच में गैप कितना है? 1 किलोमीटर का एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि हमें इसकी ये स्पीड बतानी है कि वो सी को बी से पहले ओवरटेक करे। ठीक है भाई, करो फटाफट, जल्दी करो। हाँ मिल जाएगी फोटो यार, बात मिल जाएगी कितने? एक बोल रहे 110, बोल रहे 110,
एक बोल रहे हैं 180। तूने चेक करा कि ओवरटेक करने में टाइम कितना लगेगा बी को? तो 20 करेगा कितना है? ये हमारा माल दिया होना चाहिए। अब ऐसा हो कि सबका यूनिक हो, ऐसा नहीं हो सकता सबका सिलेक्शन होगा सब रिजेक्ट करना, इस एक का तो होगा हमारा नहीं, सब अलग अलग सोचते हैं, है ना? जब सबका गलत हो तो सबका सही हो, जब सबका सिलेक्शन हो सब रिजेक्ट हो, सबका नहीं होगा सब रिजेक्ट नहीं होंगे, ये तो श्योर बात है। देखो पीसी को ओवरटेक करेगी, उसको कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो, टाइम कितना लग रहा है उसको देखो, उसको वहां जाने में 10 की स्पीड से जा रहा है वो, है ना? 1 किलोमीटर बटा 10 कितना टाइम लग रहा है उसको? 1/10 ज्यादा लग रहा है, ठीक है? टाइम लगेगा उसको 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? घट जाएगी, 1/10 लग रहा है। अब इस टाइम से पहले पहले करना है तो मिनिमम स्पीड इसी टाइम में करना पड़ेगा उसको, उससे ज्यादा होगी स्पीड, मिनिमम स्पीड उससे ज्यादा होगी तो मिनिमम बताने हैं, टाइम इतना ही लेना उसका 1/10, ठीक है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 2। स्पीड कितनी होनी चाहिए? इसकी खुद की जितनी होगी माइनस तो 50 और कर दो, ठीक है? 50 और कर दो, ये तो करना पड़ेगा, गलत कर दो, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू बी ए माइनस 50, ये कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर, तो स्पीड रखनी पड़ेगी 70 जब हो, तब तो जाके इससे पहले करेगा, इसको वोल्टेज 70 से ग्रेटर रखनी पड़ेगी, ठीक है? तब तो पहले करेगा या फिर उसके इक्वल टाइम में करेगा? 70 मिनिमम स्पीड है तो पहले टच करने के लिए इसे ऊपर रखनी पड़ेगी तो स्पीड प्लस ऊपर, हमारी बात तब देखो ऐसा नहीं है, मिनिमम स्पीड पूछेगा, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ बी सो दैट इट विल ओवरटेक द कार सी बिफोर देन बी, ऐसा बोलेगा वो, मिनिमम की कंडीशन बोली मैंने तो, ये मिनिमम तो यही है। मैं भी ऐसे कर रहा था, समझो ना कैसे किया करने, तो जाने में इतना समय लगेगा, कम से कम इस समय में यहाँ पहुंचना है, 2 किलोमीटर तय करने हैं, रिलेटिव लिख लो, आंसर दे दो, खत्म, ठीक है? तो अब मिलते हैं, बस रीड करते रहो टाइम से, सिलेबस आपको पता ही है क्या है, सिलेबस पता है ना, सिलेबस पता है, रीड करते रहो टाइम से, रोज ऐसे नहीं एकदम से लेके बैठ गए कुछ नहीं होगा उससे, रोज के 20-30 क्वेश्चन लगाया करो, रोज का 40 मिनट दिया करो शीट को, हर सब्जेक्ट की शीट को, एक किसी को नहीं, पता चले कैसे निपट गई, रोज 40 मिनट दोगे, 20 दिन बाद लगेगा यार सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, हमसे बोलोगे चलो 2 क्वेश्चन, ठीक है? चलो मिलते हैं कल चालू करेंगे 2D मोशन।